बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुस्न व जमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ का एक मामूली सा मज़मून नहीं कि जिसे अलिफ से शुरू किया और ये पर ख़त्म कर दिया, बल्कि सीरत बज़ात खुद एक बहुत बड़ा और जामिया मज़मून है। इसकी वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सीरत के ठाठे मारता समंदर का महज एक कतरा है, एक छोटा सा बाब है। और अगर कोई महज इस छोटे से बाब को ही कलम बंद करने बैठ जाए तो इसकी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। यकीन जानिए कि अगर समंदरों के पानी को स्याही में तब्दील कर दिया जाए और फिर इस सारी की सारी स्याही को इस्तेमाल कर लिया जाए, तब भी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होगा। और यकीन ये भी जानिए कि ये अल्फाज मुझ बंदा नाचीज़ के नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला के इन बंदों के हैं जिन्हें मखलूक खुदा औलिया अल्लाह कहती है। अज़ीज़ दोस्तों, जब ताबईन सहाबा कराम से हुस्न जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछते थे तो सहाबी रसूल क्या ही दिलकश अंदाज में महज अपने अल्फाज के ज़रिए ही मीठे मक्की मदनी आका के रुख अनवर और जिसमें अतहर का निहायत ही दिलकश खाका इन आँखों के सामने पेश कर दिया करते थे। प्यारे दोस्तों, ये बंदा नाचीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हुस्न जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर तज़किरा मुतअद्दिद अक़साद की सूरत में आपके सामने पेश करने की कोशिश करेगा। लेकिन इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार मिलकर दरूद पाक पढ़ लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने मीठे मीठे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुस्न जमाल अता फरमाया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और मिसाल मिले भी कैसे, क्योंकि अल्लाह पाक ने आप जैसा हसीन व जमील कोई और बनाया ही नहीं। हुस्न जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा था कि कोई कहता है चेहरा मुबारक चाँद जैसा है, तो कोई कहता है कि रुख रोशन से नूर की किरणें निकलती थीं, तो कोई कहता है आपसे बढ़कर खूबसूरत दुनिया में आया ही नहीं। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल जो सफ़र हज़र में जमाल नबूवत की तजल्लियाँ देखते रहे, उन्होंने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल बेमसाल के फ़ज़ल व कमाल की जो मुसव्वरी की है, उसको सुनकर यही कहना पड़ता है जो किसी मदाह रसूल ने क्या खूब कहा है कि लम यख़्लक़ रहमान मिस्ला मुहम्मद अबदम व इल्मी अन्नहु ला यख़्लुक़ु, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसल पैदा फरमाया ही नहीं, और मैं यही जानती हूँ कि वो कभी ना पैदा करेगा। सहाबा की मीठी मीठी बातें सुनने से पहले अजीम सहाबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोहब्बत से लबरेज मीठे मीठे अशार सुनिए जो रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनके लबों से जारी हो जाया करते थे। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कसीदा हमजिया में जमाल नबूवत की शान बेमिसाल को इस शान के साथ बयान फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हुस्न जमाल वाला मेरी आँख ने कभी किसी को देखा ही नहीं, और आपसे ज़्यादा कमाल वाला किसी औरत ने जना ही नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर ऐब व नुक्स से पाक पैदा किए गए हैं। गोया आप ऐसे ही पैदा किए गए जैसे हसीन व जमील पैदा होना चाहते थे। अब ज़रा हुस्न जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तज़किरा सहाबी रसूल के मुबारक लबों से सुनिए। सहाबी रसूल सैफ मन सयूफ़िल्ला, यानी अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक कबीले के सरदार ने पूछा, अपने नबी का हुस्न जमाल बयान कीजिए। फरमाया, मैं तफसील से बयान नहीं कर सकता। इसने अर्ज़ किया, मुख्तसर सा बयान कर दीजिए। फरमाया, जैसा भेजने वाला खुदा है इसी एतबार से उसका रसूल भी बाकमाल है। सुबहान अल्लाह। सहाबी रसूल ने गोया कोजे में समंदर बंद कर दिया, यानी जिसे भेजने वाला खुदा है और फिर वो इस पाक रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब भी है, तो फिर इनके हुस्न जमाल का अंदाज़ा खुद ही लगा लें। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। जबकि अल्लाह ताला के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पर्दे में छुपाकर औरतों के हाथों में कुछ फल काटने के लिए दिए गए थे।
फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जलवा दिखाकर फल काटने का हुक्म दिया गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जलवा देखा तो सब के सब हक्की बक्की रह गई और फल काटने की बजाय अपनी उंगलियां काट बैठीं और उन्हें पता भी नहीं चला। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल देखकर उंगलियां कटीं और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखकर नहीं बल्कि सिर्फ नाम मुबारक पर उंगलियां ही नहीं बल्कि अरब के बड़े बड़े जवान अपने सर कटाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का रंग गोरा सफ़ेद था। ऐसा मालूम होता था कि गोया आपका मुक़द्दस बदन चांदी से ढाल कर बनाया गया है। एक और सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक नहायत नर्म व नाज़ुक था। मैंने दीबा व हरीर यानी रेशमी कपड़ों को भी आपके बदन से ज़्यादा नर्म व नाजुक नहीं देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की खुशबू से ज़्यादा अच्छी कभी कोई खुशबू नहीं सूंघी। तो गोया इस बंदे नाचीज़ को उर्दू अदब का वो शेर याद आता है, नाज की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। प्यारे दोस्तों, एक और मीठी मीठी रवायत सुनिए। हज़रत कहब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे तो आपका चेहरा अनवर इस तरह चमक उठता था कि गोया चाँद का एक टुकड़ा है, और हम लोग इस कैफियत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादमानी और मुसरत को पहचान लेते थे। ए आशिकान रसूल, आम तौर पर इंसान के चेहरे से इसके खूबसूरत या ना होने का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस दुनिया में बड़े बड़े हसीन व जमील इंसान पैदा हुए, किसी का हुस्न सिर्फ उसके अपने ख़ानदान में मशहूर हुआ तो किसी का उसके इलाके, शहर या गांव वगैरह तक महदूद रहा, और अगर कोई बहुत ज़्यादा हसीन व जमील हुआ तो मुल्क भर में इसकी खूबसूरती के चर्चे होते रहे। लेकिन लाखों मर्तबा कुर्बान जाऊं हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस कायनात में सब हसीनों से बढ़कर एक खूबसूरत हसीन व जमील तशरीफ़ लाने वाला ऐसा भी है जिसकी खूबसूरती उनके ख़ानदान और इलाका तक ही महदूद ना रही, बल्कि सारी कायनात जिन्नो इंसान हो या फिर मलाइका सब भी उसके हुस्न जमाल की मोतरफ यानी मानने वाली है। न सिर्फ उनकी ज़ाहरी हयात में बल्कि सदियाँ गुजर जाने के बाद आज भी उनके हुस्न जमाल के चर्चे की अरब व अजम सब में धूम धाम है। अपने तो अपने दुश्मन भी उनकी मुबारक सीरत सूरत में आज तक कोई नुक्स बयान नहीं कर सके। बयान करते भी कैसे, क्योंकि खालिक कायनात ने अपने महबूब को हुस्नी ऐसा अता फरमाया है कि जो उनको देखता है वो उन पर कुर्बान होने को तैयार हो जाता है। महबूब कायनात सर मुबारक से पाँव मुबारक के नाखनों तक ऐसे हसीन व जमील के हुस्न भी उस पर नाज करे, और वह साहिब हुस्न जमाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह करीम के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, मगर अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी कई गुना बढ़कर हसीन व जमील थे, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का एक जुज़ यानी हिस्सा मिला, जबकि रसूल बेमिसाल बीबी आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न कुल यानी मुकम्मल खूबसूरती अता हुई। अब ज़रा एक और मीठे मीठी साबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत ही दिलकश बातें सुनिए। चुनाचे हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, मैंने एक चांदनी रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आपने सुर्ख हल्लाह ज़ेब तन कर रखा था। मैं कभी आपको और कभी चाँद को देखता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आँखों को चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। वल्लाह कुर्बान जाऊं इन सहाबा कराम पर जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर को देखते जाते और आपकी मुबारक ज़ात पर दरूदो सलाम के तोहफे भेजते चले जाते। प्यारे दोस्तों, आपके और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल पर पर्दे हैं। अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी हुस्न और जमाल ज़ाहिर हो जाए तो दुनिया वाले इसकी एक झलक भी बर्दाश्त ना कर सकेंगे।
اب ذرا آئیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلی زیارت کے تاثرات بھی سنیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی تو حضور جان عالم سوئے ہوئے تھے، آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کروں نیند سے، لیکن کہتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چہرے پر ایسا حسن جمال تھا کہ اس حسن کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی اور اپنا ہاتھ ان کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور نے انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورتی میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے تھے۔ نیز جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ پیارے دوستوں، ہمارا آج کا پیش کردہ مضمون تو حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محض ایک چھوٹا سا باب ہے۔ اگر زندگی رہی تو اگلی ساعت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے لے کر آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کے ناخنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ایک ایک عضو مبارک کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری تحریر یہاں ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ایمان افروز واقعہ کے ساتھ، تب تک آپ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کے تحفے بھیجیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔